अंदर इमामत लई अंबिया नू सिर्फ अरबी नगीना पसंद आया। अतर गुलाब चमेलियां तो, अतर गुलाब चमेलियां तो सिर्फ कस्तूरी पसीना पसंद आया। दुनिया अंदर शहर बहुत वेखे, दुनिया अंदर शहर बहुत वेखे, सानू बस मदीना पसंद आया। मदीने दी शान सुनी ते दिल विच ठंड पा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का नाम उच्चा। जनाब कारी अब्दुल्ला साजिद साहब नूं दावत देन लगिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाने मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़त मुस्तफ़ा। तशरीफ़ लाते हैं हमारे शेखपुरा से आए हुए खतीब और इसी तरह मुश्किल जुमा पढ़ा रहे हैं फैसलाबाद में। आपके सामने खतीब ज़ीशान, खतीब इनकिलाब जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साजिद शेखपुरी साहिब। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद या अय्युहन्नास इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहु। हम्दो सना दे लायक अल्लाह दी ज़ाते पाक। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते। हज़रात, तरबियते औलाद कॉन्फ्रेंस जो कि बरादर मोहतरम जनाब भाई जाफर महमूद साहब उन्होंने बेटे की पैदाइश की खुशी के अंदर इहदा इनेकाद किया गया है।
दुआ करो अल्लाह पाक भाई जाफर साहब के बेटे ने जिसका नाम इन्हां अतीकुर रहमान रखिया है, अल्लाह पाक अपनी रहमत के नाल उन्होंने हाफिज अतीकुर रहमान बनाए। कह दो आमीन। अल्लाह पाक हाफिज भी बनाए और आलिम बा अमल भी बनाए। इन्हां दे दिल की ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक उन्होंने हाफिज आलिम बनाए। अल्लाह पाक इन्हां दे बेटे नूं इन्हां दियां उम्मीदां दा तर्जमान बनाए। अल्लाह पाक इन्हां दा सदका जारिया बनाए और अल्लाह पाक इन्हां दे बेटे नूं दीन दी खिदमत वास्ते कबूल फरमाए। अल्लाह साड़ियां सब दियां औलादां नूं नेक बना दे। हुण ते सांझी दुआ है, आमीन उच्ची कह दिओ। अल्लाह साड़ियां सारियां दियां औलादां नूं नेक बना दे, साड़ा फरमा बरदार बना दे, साड़ियां अखां दी ठंडक बना दे। अल्लाह दुनिया दे अंदर और आखरत दे अंदर साड़ी इज्जत और साड़ी नेक नामी दा सबब बना दे। उच्ची कह दिओ आमीन। मेरे दोस्तों, मैं इंशाअल्लाह इहदे हवाले नाल रब दे कुरान विचों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमूदात विचों चंद गुजारिशात पेश करांगा। औलाद अल्लाह दी अमानत है। बोलो, औलाद की है? अल्लाह दी अमानत है और अल्लाह दी इस अमानत का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह दी इस अमानत नूं पूरी जिम्मेदारी दे नाल संभालना चाहिए। औलाद एक ऐसी चीज़ है कि जिदे तो बगैर इंसान अपने आप नूं अधूरा समझदा है, नामुकम्मल समझदा है। जिन्हां कोल औलाद नहीं ना है उन्हां नूं पुछो वो कितनी कमी महसूस करते हैं। मैं एक ऐसे शख्स नूं वेखिया जो औलाद की नेमत तो महरूम है। जिंदगी के आखिरी अयाम अंदर बीमारी के अंदर उहदी इयादत वास्ते मैं गया। उन्हें बार बार रोई जाए, बार बार रोई जाए। मैं किया कोई गल नहीं, अल्लाह पाक तुहानू सेहत तंदुरुस्ती दवे। अल्लाह के फैसले, अल्लाह दियां मर्जियां ने। कादी तुसां इन्नी परेशानी लाई है? बस हाफिज साहब पता नहीं मैं किहड़े वाले दुनिया तो चले जाना है। मैं क्या एक दिन सारे ही जाना है, की पता तेरे नालों पहलों असी चले जाना है। ये तो कोई पता नहीं। तो कोई खास परेशानी है, कोई तेरे उत्ते कर्जा है, कोई जिम्मेदारी है। बाज़ दफा होंदा ना बंदे दी ये परेशानी होंदी है कि मेरे ते फलां बोझ है, फलां मेरा फ़र्ज है, फलां मेरा कर्ज है, वो ना रह जाए तो मैं दुनिया तो चला जावां। मैं क्या कोई गल नहीं, हिम्मत रख, हौसला रखो। अगर कोई ऐसा कोई परेशानी, कोई मसला तो दसो, कोई गल नहीं। और मेरे इलम में इसी की औलाद नहीं है तो मैं कोई गल नहीं, असी तुहाडी जिम्मेदारी ले लवांगे। तो दसो। रो के ना मेरा हाथ फड़ के कहन लगा, हाफिज साहब जिम्मेदारी चुकोगे? मैं कहा जी इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजलो करम नाल तुसीं दसो। कहंदा रोण मैनू इस गल दा है मैं मर जाना है, दुनिया तो चले जाना है। पिछों रब्बा नग फिर ली वाले वाले दैया कहने वाला कोई नहीं। कहंदा तुसीं खुश नसीब हो, तुहाडे वालदैन खुश नसीब ने। तुसीं नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो। चलो उन्हां दियां कमियां कुताहियां भी होण, औलाद दुआवां करे, औलाद सदका करे, औलाद नेकियां करे, तो अल्लाह पाक वालदैन ते रहमतां कर देंदा है। कहन लगा हाफिज रोण इस गल दा है कि मगरों मेरे वास्ते हाथ चुकन वाला कोई नहीं। कहंदा अगर जिम्मेदारी लैनी जी तो ये लवो कि मेरे तो बाद मेरे वास्ते दुआ करया करोगे। अगर कोई बे औलाद फौत होवे
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਔਲਾਦ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਕਬਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਨੇਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो इंसान फौत हो जाता है, अखां बंद ते नेकियां वाला दरवाज़ा भी बंद। जो कीता है सो भुगतेगा। अच्छा है तो अच्छाई मिलेगी, बुरा है तो उसकी सज़ा मिलेगी। आपने फरमाया अखां बंद ते नेकियां वाला दरवाज़ा बंद, लेकिन जिदे पिछे नेक औलाद है, जड़े जरिए ने नेकियां वाला दरवाज़ा खुला रहन दे, उन्हां विचों एक जरिया सही मुस्लिम दी हदीस है। आपने फरमाया औ वलदुन सालिहुन यदूहु लहू, एक जरिया नेक औलाद। इंसान दुनिया तो चला गया है, पिछे की है, बोलो पिछे की है? सिर्फ औलाद नहीं, वालादुन सालिहुन, नेक औलाद। नेक औलाद नबी पाक ने फरमाया उदा नेकियां वाला बूहा खुला रहिंदा है। औलाद दी हर नेकी दे अंदर वालदैन शरीक ने, यह गल याद रखना। औलाद दा पूरा वजूद वालदैन दा सदका जारिया है। औलाद दी हर नेकी दे विच वालदैन शरीक ने। औलाद नूं ये कहण दी लोड़ नहीं भी या अल्लाह आ मैं कुरान पढ़िया है ते दा सवाब मेरे वालिदैन नूं पहुंचाई, नहीं। या अल्लाह मैं सदका कीता है, इहदा सवाब मेरे वालिदैन नूं दई। अल्लाह मैं कुर्बानी कीती है, हज किया है, उमरा किया है, अनेकी की है, इहदा सवाब मेरे माँ प्यो नूं दे दे। औलाद नूं ये कहण दी लोड़ ही नहीं। औलाद नूं सवाब बिल्टी कराउण दी लोड़ नहीं भी या अल्लाह इहदा सवाब मेरे माँ प्यो नूं दवी, नहीं। औलाद कोई भी नेकी करे वालदैन विच शरीक ने। तुसीं नमाज पढ़ो, वालदैन शरीक ने, उन्हां नूं भी सवाब मिलता है। तुसी कुरान पढ़ो, वालदैन शरीक ने। सदका करो, वालिदैन शरीक ने। हज उमरा करो, जिक्र ज़कार करो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, तुहाडी हर नेकी विच वालदैन शरीक ने। ये अल्लाह दा शुक्र है, अल्लाह दी रहमत है, मेरे रब दा फजल है कि औलाद दे गुनाह च माँ प्यो शरीक नहीं। ये अल्लाह दी रहमत है। वगरना जिन्हें असी गुनाह करने, जिन्हें असी झूठ बोलने, जो असी बेईमानियां करने, असी तो अपने वालदैन की कबर में जहन्नम बना दईए। औलाद दे गुनाह विच वालदैन शरीक नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। लेकिन औलाद की हर नेकी विच वालदैन शरीक ने। इस वास्ते नेक औलाद अल्लाह की कसम है इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा सरमाया है। दुनिया के कुछ लोग ऐसे ने जिन्हां कोल औलाद नहीं, वो परेशान ने, ते कुछ लोग ऐसे ने जिन्हां कोल औलाद है वे फिर भी परेशान ने। हुण जिन्हां कोल औलाद नहीं वो परेशान ने, परेशानी समझ में आउंदी है। फिर इन्हां कोल औलाद नहीं, बेचारे कल्ले ने, परेशान ने। तो जिन्हां कोल औलाद है वे वो क्यों परेशान ने? किसी इहो जे बंदे नूं पुछो ना जिहदे कोल औलाद है वे फिर भी परेशान है, फिर बुजुर्गों सुनाओ कादी परेशानी है? आंदा इहो जी औलाद नालों तो मैं उंतरा ही मर जांदा, इहो जी गंदी औलाद नालों तो मैं उंतरा ही चंगा सा। इहो जी औलाद। दुआ करो अल्लाह पाक साड़ियां औलादां नूं नेक बनाए। जेड़े बे औलाद ने अल्लाह उन्हां नूं नेक साले नरीना औलाद अता फरमाए। ते जिन्हां नूं रब ने औलाद दित्ती है मालका उन्हां दी औलाद नूं नेक बना दे ते मापियां दा फरमा बरदार बना दे। तवज्जो,
मैं चंद गल्लां सिर्फ तुहाडे नाल करनियां ने क्योंकि शेरे पंजाब हाफिज मुहम्मद यूसुफ मसरूरी साहब हाफिज़हुल्ला बस तशरीफ लियाउण वाले ही ने। उन्होंने आउण तक मैं इंशाअल्लाह अपनी बात को जारी रखना है, फिर उन्हों का टाइम शुरू हो जाएगा। दो चार बातें करनियां ने तुहाडे नाल। पहले नंबर ते औलाद देंदा कौन है? औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह। दूसरे नंबर ते औलाद मंगनी किदे कोलों है? तीसरे नंबर ते जो अल्लाह औलाद दे दवे फिर की करना है? ते आखिर ते मैं बयान करना जे औलाद चंगी होवे फिर नतीजा की मिलता है, औलाद बुरी होवे फिर नतीजा की मिलता है। आ मैं तुहाडे नाल दो चार गल्लां करनियां ने। तवज्जो। पहले नंबर ते औलाद देण वाला कौन है? ध्यान है वे, तवज्जो है वे तुहाडी। कुरान सुनना चाहते हो? कुरान सुनने को दिल करता है? मैं इंशाअल्लाह कुरान सुनावांगा पर गोडे छड़ दिओ, ये नहीं किते भी जाते। जिनी देर तक तुसी मस्जिद विच हो मैं गारंटी नाल तुहानूं कहना तुहाडे गोडे मस्जिद चों बाहर नहीं जा सकते। इस वास्ते इन्हां नूं फड़ के रखण दी लोड़ नहीं, इन्हां किते नहीं नसना, है तुहाडे कोल ने। ते गोडे फड़ के बियां नींद दा गलबा हुंदा है, सुस्ती हुंदी है। और मस्जिद विच बैठण दे जिहड़े आदाब ने ये उस आदाब दे खिलाफ है। बहरहाल अगर किसी को कोई मजबूरी है, कोई मसला है तो बैठ भी सकता है। हुण मैं जबरदस्ती तुहानूं मुसलत भी नहीं करता कि इंज करो तो इंज करो। बहरहाल बाकी अदाब के खिलाफ है, सुस्ती का मुजाहरा होता है। तवज्जो। औलाद देने वाला कौन है? किथे लिखे है? अल्लाह पाक ने फरमाया यखलुकु मा यशा। इहदी बेस बंद कर दिओ, बेस बंद करके ना, हाँ बेस बिल्कुल बंद करके आवाज़ सादा जी थोड़ी जी खोलो, बेस मेरा गला खिंच लेती है। तवज्जो। अल्लाह पाक ने फरमाया यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अल्लाह पाक ने फरमाया औलाद देने वाला कौन है? लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ि यखलुकु मा यशा व यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह पाक ने फरमाया ये मेरियां मर्जियां ने, जिन्नू मैं चाहवा औलाद देवां, जिन्नू मैं चाहवा मेरियां लड़कियां अता कर दियां, जिन्नू मैं चाहवा मेरे बेटे अता कर दियां, जिथे मैं चाहवा औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा। और जिथे अल्लाह चाहे रलवियां बारिशां पा दवे, पुत्र भी देवे ते धीयां भी देवे। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया व यजअलु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया सुनना ते आमल ए रब दियां मर्जियां ने, जिथे बेपरवाह मौला अपनियां बेपरवाहियां ते आ जाए, बेनियाज बादशाह अपनियां बेनियाजियां ते आ जाए, अपनियां मर्जियां वाला अपनियां मर्जियां ते आ जाए, ना पुत्र देवे ना धी देवे। हाय मेरे अल्लाह व यजअलु मन यशाउ अकीमन। वो जिथे चाहे ना पुत्र देवे ना धी देवे, रोंदियां रोंदियां जिंदगी गुजर जाए। हाय मेरे अल्लाह ओ कईयां नू रब इतना देवे, ओ कईयां नू रब इतना देवे, ओ बस बस करन ज़बानों ते कईयां नू रब कुछ भी ना देवे, ओ खाली जान जहानों
ओ कईयां नू रब इतना देवे ओ आखण किथे पाइए ते कईयां नू रब कुछ भी ना देवे ओ आखण दो वेले रज खाइए ओ कई औलाद ज्यादा पारों ओ कई औलाद ज्यादा पारों ओ सख्त कलामा कर दे ओ कई औलाद ज्यादा पारों ओ है ने ना कई इहो जे भी रहन नू मकान कोई नहीं खान नू खुराक कोई नहीं पाउन नू लिबास कोई नहीं सड़क दे किनारे झोंपड़ी ला के बैठे ने रोटी मंग के खांदे ने न्याणे नंगे फिरदे ने ते बच्चे इन्ने ने गिने नहीं जाते रात नू गिनती करके टोकरे थले वाड़ते ने ओ कई औलाद ज्यादा पारों ओ सख्त कलामा कर दे ते कई रब कोलों रो रो मंगण उस्ताद जी की ये मसला है ओ कई रब कोलों रो रो मंगण ते बाज मुरादों मर दे अल्लाह पाक ने फरमाया है मेरिया मर्जियां ने वयज वालो मैयशाओ अकीमन आ मैं तेनू अल्लाह दा एक होर कुरान दा मुकाम सुनावा अल्लाह पाक ने फरमाया मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासे मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादी सुनना ध्यान नाल अल्लाह पाक ने फरमाया जिथे मैं रहमतां दे दरवाजे खोल देवां मेरे खुले हुए दरवाजे बंद करने वाला कोई नहीं ते जिथे मैं बंद कर दियां उथे खोलन वाला कोई नहीं हाय मेरे अल्लाह रब देन ते आ जाए अल्लाह पाक रहमतां करन ते आ जाए अल्लाह पाक जानवरां नू औलाद दे दवे अल्लाह देन ते आ जाए अल्लाह दरिंदियां नू औलाद दे दवे रब देन ते आ जाए अल्लाह कीड़ियां मकौड़ियां नू औलाद दे दवे जे ना देवे ते वलियां नबियां नू ना देवे ध्यान मेरे वाल तवज्जो मेरे वाल ओ देन ते आ जाए ते गली दे फिरन वाले जानवरां नू औलाद दे दवे ना देन ते आवे ते अपने प्यारियां नू मोड़ दवे ये महकमा किदे कोले ये महकमा किदे कोले अल्लाह दी कसमें जे महकमा रब ने किसे होर नू दिता हुंदा ते भाबियां दे घर ते खरे कुड़ी भी नहीं सी जमनी उन्हें आखना सी ये तो साडे मुखालफ ने इन्हां दा बी मुका देना है इन्हां दी नस्ल खत्म कर देनी है ये महकमा अल्लाह दे हथ विच है अल्लाह जिन्नू चाहे दवे अल्लाह पाक ने फरमाया वयजअलु मन यशाउ अकीमन हाय मेरे अल्लाह जिथे रब अपनियां मर्जियां ते आ जाए जे वेखना होवे ते वेखो तुसी कामोकी वाले बुजुर्ग सैयद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह दुनिया तो बे औलाद चले गए वयजअलु मन यशाउ अकीमन जे वेखना होवे ते सियालकोट वाले बुजुर्ग इमामुल असर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया तो बे औलाद चले गए जे वेखना होवे वयजअलु मन यशाउ अकीमन लाहौर वाले बुजुर्ग जिन्हां लोकी दाता साहब कहंदे ने हजरत अली हजवेरी उन्हां दियां शादियां दो ने बीवियां दो ने पर दुनिया तो बे औलाद चले गए बाबे अली हजवेरी दियां दो बीवियां पर औलाद दा महकमा किदे कोले अल्लाह ने विखाया है जिन्हां हस्तियां नूं पूजिया जाना सी अल्लाह ने दुनिया ते ही कोई इहो जिहा काम विखा दिता है ताकि लोकां नूं पता लग जाए अली अजवेरी जो अपनी गोद हरी नहीं कर सकिया रब ने दसिया है
दाता ये नहीं, दाता अरशां वाला है। ओ धीयां देवे पुत देवे रब दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछदा। धीयां देवे पुत देवे रब दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछेगा। धीयां पुत यारो मोती अनमोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ए अल्लाह दी मर्जी, अल्लाह जिन्नू चावे दवे, जिन्नू चावे ना दवे। इस वास्ते अकीदा बना लो, औलाद देण वाला कौन है। इस वास्ते औलाद मंगनी भी किदे कोलों है? अल्लाह कोलों मंगनी है। अल्लाह कोलों औलाद मंगनी है ते किहो जी मंगनी है। कई बंदे शादी होई नूं 4-5 साल लंघ जाना तो औलाद ना होवे, बड़ी छेती अक जाते हैं। फिर पता की कहणगे, या अल्लाह पुत्र दे दे, भावें लूला लंगड़ाई दे दे। या अल्लाह पुत्र दे दे, भावें अन्ना काना ही दे दे। हाय मेरे अल्लाह, ओ वड्डे घरों मंगो तो थोड़ा नहीं मंगीदा, वड्डे घरों मंगो तो माड़ा नहीं मंगीदा। औलाद मंगो, नेक मंगो ते सोहनी मंगो। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2-4 साल ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। अल्लाह पाक दे नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 साल उम्र हो गई है पर औलाद मिली। 86 साल उम्र हो गई है, 86 साल। 3-4 सालों च अक जान वालो। फिर कई पता की कहणगे, हाफिज साहब हुण वेखो, हुण असीं तुहाडे पिछे जुमा भी पढ़ने आ, फलाने बंदे ने मैनू कहा है, उन्हें कहा एक बार मेरे नाल फलाने दरबार ते जाके वेख, औलाद ना मिली तो तां आखी। उन्हें मैनू कहा हुण वेखो तुसीं भाभी जू होए, तुसीं मनदे जू नहीं, पर एक बार मेरे नाल आके वेख। हाफिज साहब फिर औलाद वास्ते फिर तुहानूं पता सब कुछ करना पैंदा है। अफसोस है एडी जल्दी रब दा दर छड़ देने वालों, बाबे अली जवेरी दी जिंदगी सामने रखो, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी जिंदगी सामने रखो। मैं कायनात दे सारे बुजुर्ग, पीर, वली, इमाम, कायनात दियां सारियां हस्तियां सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दियां कदमां पाकां तो वारदियां। कौन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिदी नस्ल दे विचों अल्लाह ने हजारां नबी पैदा कीते ने। केड़े बाबे लभदे फिरदे हो? इदों वड्डा बाबा कौन है? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 साल गुजर गए ते की कह रहे ने, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। या अल्लाह पुत्र चाहिदा है, अल्लाह बेटा चाहिदा है, अल्लाह बेटा दे दे ते नेक देवी। रब्बे हबली नाल नेक होने की शर्त लाई है, जे नेक नहीं तो फिर की फायदा है? जे औलाद नेक नहीं होनी तो इहो जी औलाद फिर चाहिए नहीं, फिर की फायदा है? रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक बेटा चाहिए है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मशरूत दुआ मंगी है, शर्त ला के, अल्लाह पुत्र चाहिए है ते नेक चाहिए है। अल्लाह ने फिर जवाब भी मशरूत दिता है। अल्लाह पाक ने फरमाया फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, फरमाया सी इब्राहीम नू हलीम बेटे दी खुशखबरी दी। या अल्लाह हलीम दा मतलब की है? फरमाया एक वक्त आएगा एदी गर्दन होएगी, ओदी छुरी होएगी पर उफ नहीं करेगा। ये जड़ी हलीम होने की सिफत है ना, ये वडेरिया बंदियां च हुंदी है, सियाणियां समझदारां च। कई बंदे आंदे नहीं यार जवानी विच ते बड़ा कुछ करता रहा है, पर जिउंदा वडेरा हो गया ना बड़ा समझदार हो गया है।
बड़ा हौसला हो गया है, बड़ा समझदार हो गया है, दना हो गया है, हौसले वाला हो गया है। पहलों तो बड़ा जज्बाती हुंदा सी। ਉਹ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਜੀਦਾ ਉਮਰ ਰਸੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਫਤ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਸਿਫਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, हौसले वाला, हिम्मत वाला। अल्लाह पाक ने फरमाया फबशरना ओ बेगुलामिन अलीम। रब दा एक होर नबी है, अल्लाह ने औलाद नहीं दी, किन्नी देर औलाद नहीं दी। अल्लाह पाक ने फरमाया ज़िक्र रहमत रब्बे का अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया क़ाला रब्बे इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा फलम अकुम दुआइका रब शकिया। कहते ने या अल्लाह हुण ते हड्डियां भी सुक गईयां ने, या अल्लाह हुण ते वाल भी चिट्टे हो गए ने, या अल्लाह हुण ते कमर भी दोरी हो गई है, या अल्लाह हुण ते मेरा सिर भी हिलन लग पिया है। हाय मेरे अल्लाह इस उम्र तक पहुंच गए। वो 2-4 साल के अंदर घबरा जाने वालों हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम इथों तक पहुंच गए। ते फिर भी की कह रहे ने शकिया अल्लाह मैं तेरे कोलों पुत्र मंगना वा, क्योंकि मेरा अकीदा है तू कदी डिगे हुए बंदे नू खाली मोड़िया ही नहीं। क्यों जी मौलाना ये तर्जमा बनेगा वल्लम आकुम बेदुआ कर रब्बे शकिया। अल्लाह जरा तेरे दर ते डिग पवे तू कदी डिगे नू खाली मोड़िया ही नहीं। अल्लाह पाक दे कुरान दा दूसरा मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाला रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। कहते ने या अल्लाह एक पुत्र दा सवाल मशरूत दुआ मंगी है शर्त ला के मिला दुन का ज़ुर्रियतन तय्यबतन ज़ुर्रियतन तय्यबतन। अल्लाह मैं दुआ करना एक पुत्र दा सवाल है। अल्लाह भावें एक होवे पर शर्त के नेक होवे, भावें एक होवे पर शर्त की है नेक होवे। बहुता चिड़िया घर इकट्ठा करन दी लोड़, जे नेक ही नहीं फिर बहुते इकट्ठे करन दी लोड़ ए ना होवे। कोई उस नुक्कर ते कोई उस चौंक च कोई उस गली च इधरों भी ताने इधरों भी लामे। या अल्लाह ज़ुर्रियतन तय्यबतन। अल्लाह भावें एक होवे पर शर्ते के नेक होवे। हाय मेरे अल्लाह शर्त लाइए सुनना ध्यान नाल। अल्लाह दे कुरान दा तीसरा मुकाम ओ घबरा जान वाले हो ते जल्दी नाल अकीदा छड़ देन वाले हो। अल्लाह पाक ने फरमाया नबी ज़करिया की कह रहे ने रब्बे ला तज़रनी फरदन रब्बे ला तज़रनी फरदन। हाय अल्लाह मैनू कलिया ना छड़ी, हाय अल्लाह मैनू कलिया ना रहन दई। हाय मेरे अल्लाह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम इंज रब कोलों मंगदे रहे। अल्लाह पाक ने फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। फिर अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है बेटे दी सुन लो ध्यान नाल। औलाद देने वाला कौन है? औलाद किदे कोलों मंगनी है? औलाद किहो जी मंगनी है? नेक औलाद मंगनी है। जे औलाद नेक है तो तां फायदा जे। असी पहली गलती इत्थे ही कर जाने आ।
औलाद दे हुकूक दे हवाले नाल पहली गलती असीं इत्थे ही कर जाने आ, दुआ मंगण अंदर ही असीं नेक नहीं मंगदे। पहली गलती तो इत्थे ही हो गई। इस वास्ते औलाद नेक मंगो, जदों अल्लाह औलाद दे दवे फिर सुन्नत दे मुताबिक कंन विच अजान, गुट्टी ते सोहना नाम। की नाम? नबी पाक ने फरमाया अंबिया दे नामां ते नाम रखिया करो, नेक लोगां दे नाम ते नाम रखो। अंबिया दे नाम ने, सहाबा इकराम दे नाम ने, औलिया दे नाम ने, मुहद्दिसीन दे नाम ने, सोहने नाम रखो। इत्थे कई इस गल च पै जाणगे ना वो रखना है जिहड़ा किसे ने ना रखिया होवे। हाफिज़ साहब ना वो दसो जिहड़ा किसे ने ना रखिया होवे। एक दिन शेरे पंजाब मौलाना मंजूर साहब तशरीफ फरमा सन। एक बंदा आके मैं अपने पुत्र का नाम रखना है, वो दसो जरा किसे ना रखिया होवे। वो दसन किसी ना किसी नबी का नाम, कहन जी फलाने का है, किसी सहाबी का नाम कवे जी फलाने का है, किसी इमाम का नाम कवे फलाने का है, किसी आलमे दीन का नाम कवे फलाने का है। मौली साहब आके कहने लगे अबू जाल रख ला, ये अज तक किसी नहीं रखिया। नबी पाक ने फरमाया अंबिया दे नामां ते नाम रखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे का नाम इब्राहिम रखिया है, जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे नाम ते। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह नू दो नाम बड़े पसंद ने, एक अब्दुल्ला और एक अब्दुर रहमान। फरमाया अल्लाह दे पसंदीदा नाम ने, सोहना जिहा नाम रखो, प्यारा जिहा नाम रखो। ये नहीं दिता रब ने तो हुण पीरां दिता, ना ना, सोहना जिहा प्यारा जिहा नाम रखो। मेरे पीछे एक बंदा जुमा पढ़दा, उन्होंने अल्लाह ने सिर्फ बेटियां दित्तियां सन। फैसलाबाद मिलत रोड गोखूवाल, उतों का बंदा जुमा पढ़ने वास्ते आंदा, सिर्फ बेटियां दित्तियां सी अल्लाह ने। उन्हें हर जुमे दुआ करानी, हाफिज़ साहब दुआ करो अल्लाह बेटा दवे। 3 साल हो गए दुआ कराउंदे नूं, अल्लाह ने उन्होंने पिछले हफ्ते बेटा दिता है। उन्हें मैंने फोन किया हफ्ते वाले दिन, कहता हाफिज़ साहब तुहाडी दुआ पूरी हो गई है, अल्लाह ने बेटा दे दिता है। तो जुमे वाले दिन वह हकीका सी। जुमे वाले दिन उन्हें सुबह फोन किया हाफिज़ साहब जुमे तो बाद हकीका है, खाना मेरे को खाना है। जुमे तो बाद मैं गया, खाना खादा, खाना खा के मैं क्या भाई वो नवा प्राहुणा आया है, सानू विखा तो सही वह नाम की है। चुक के लैके आया, लिया के मेरी झोली च पा के कह लगा हाफिज़ साहब मेरा नाम रखिया अब्दुल्ला साजिद। मैं कहा खैर है, कहता बस तुहाडे नां ते नां रख दिता है, तो मैं यो ही दुआ की अल्लाह तुहाडे वर्गा आलिम बना देवे। और मैं क्या ना भाई मेरे वर्गा आलिम ना कह, तेनू किन्ने कहा मैं आलिम हाँ? मैं ते उलामा दियां जुत्तियां चुकन दे काबिल हाँ। मैं तो उलामा दे जूते साफ करन दे काबिल हाँ। ये तो बस अल्लाह ने रहमत की है, माँ बाप दियां दुआवां ने अल्लाह ने तुहाडे सामने मिंबर ते बिठा दिता है। मैं कहा मैं तो उलामा दियां जुत्तियां साफ करन दे काबिल हाँ, तेनू किने कहता मैं आलमे दीन हाँ? परेशान हो क्या लगा हाफिज़ साहब इन्ने सालों तो तुहाडे पिछे जुमा पढ़न दे, तुसीं आलमे दीन तो होर आलमे दीन कौन है? मैं क्या आलमे दीन ने उस्तादुल उलमा मेरे शेख मोहतरम हाफिज़ मसूद आलम साहब, आलमे दीन ने मौलाना इरशादुल हक असरी साहब, ये आलमे दीन ने हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहब। फैसलाबाद के अंदर मैं उन्होंने उलमा दे मशाइख के नाम ले, हर इलाके अंदर मशाइख मौजूद ने। मैं क्या आ ने उलमा, असी तो इन्हों दी जुत्तियां चुकन दे काबिल हाँ। मैं कहा मैं ये दुआ करना अल्लाह तेरे बेटे नू हाफिज़ भी बनाए, आलिम बा अमल भी बनाए, हकीकी आलिम बनाए। एक वक्त आए तेरा बेटा जुमा पढ़ाउंदा होवे ते तू सामने बह के पढ़दा होवे। मेरी दुआ है भाई जाफर साहब वास्ते भी ये हुई, जिदे जिदे दिल च तमन्ना है अल्लाह सब दियां औलादां नू दीन दी खिदमत वास्ते कबूल फरमा। सोहना जिहा नाम रखो, फिर वह सुन्नत के मुताबिक हकीका करो। की करो? की करो? जे गुंजाइश है मेरा तो हकीका जरूर करो। नाले हकीका हुंदा ही गुंजाइश के मुताबिक है। तुहानू किने क्या सारी बरादरी इकट्ठी करके हकीका हुंदा है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे करके हकीका हुंदा नहीं। गुंजाइश के मुताबिक छोटे छोटे 2 लेले ले आओ, जो बेटा है बेटी है तो 1 ले आओ।
ਅਕੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਭਾਵੇਂ ਖੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਨ ਕਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਦੋਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀ ਆਉਣਗੇ, ਖੁਸਰੇ ਨਚਾਈ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਆਫਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ? ਹਕੀਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ। ਬੇਟਾ ਬੱਚਾ ਗਿਰਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕੀਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕੀਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਤੌਫੀਕ ਹੈ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਘਰੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਕੋਈ 2-4 ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਕੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹਕੀਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਜੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ? हजरत लुकमान। अल्लाह ने जिस सूरत में जिक्र किया है, सूरत का नाम ही सूरत लुकमान रख दिता है। 21वां पारा है। अल्लाह पाक ने फरमाया व इज़ क़ाला लुकमान लिब्निही वहो व याइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह पाक ने फरमाया हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे नू कहंदे ने, ए मेरे बेटे ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह नाल शिरक नहीं करना। इन्न शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। बचपने दे अंदर, छोटी उम्र दे अंदर अकीदा समझाओ, अकीदा पढ़ाओ, तौहीद दसो, शिरक दसो। छोटे जे बच्चे नू अकीदा याद करवाओ। छोटे जे बच्चे नू जो तोतलियां गल्लां करदा है, टुटे भजे अल्फाज अदा करदा है, उदों नू पढ़ाओ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बचपने दे अंदर सूरत कुल हुवल्लाह याद करा दियो, सूरत कुल हुवल्लाह दा तर्जमा याद करा दिओ। और दिमाग दियां, दिल दियां कच्चियां फट्टियां दे उत्ते कुल हुवल्लाह फिट कर दिओ, इहदा तर्जमा फिट कर दिओ। मेरा ईमान है ये बच्चा कबर दियां दीवारां तक रब नाल शिरक नहीं करेगा। टाइम नाल याद करा दिओ, नहीं तो असैम्बली में जाके भी नहीं आनी है। कौमी असैम्बली में जाके भी नहीं तो कुल हुवल्लाह नहीं जे आनी, जिन्होंने टाइम ना के नहीं याद कराई। जो तोतली जुबान नाल गल्लां करदा उदों अकीदा फिट करो। साडे इत्थे पता की हुंदा है, तोतली जुबान नाल गल्लां करन लगा है, टुटियां भजियां गल्लां करदा है, बैठे होणगे दोवें जी ते मां कहेगी अपने अपने अब्बू नूं गाल कढ, बेटा अपने पापा नूं गाल कढ। वो तोतली जी जुबान नाल गाल कढ़दा है, दोवें जी खिल के हसदे ने। वो काम ते चला जाता है, पिछों गवांढन नूं आंदी है अज मेरे पुत ने अपने प्यो नूं गाल कढ़ी है, आंदी मुबारक होवे। जो तोतली जुबान नाल गालां सिखाएगा वो वड्डा होके तेरा गिरेबान फड़ेगा। जो तोतली जुबान नाल अकीदा पढ़ाएगा, अकीदा सिखाएगा,
वड्डा होके की करेगा, रब्बना ग़फ़िर ली वाले वाले दैया। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਮਦ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਬਿਸਮਿल्ला, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्ला, ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਖਾਦਮ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ, ਮਾਡਰਨ ਮਾਵਾਂ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਮਦ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੀ, ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਲਾ, ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ। ਕੀ ਲਾ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਲਾ। ਉਹ ਕੋ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਲੋ ਬਾਸ਼ੋ ਜੰਮੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है, नेक बंदे ने आखिया, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे अल्लाह नाल शिरक नहीं करना। हाय मेरे अल्लाह, या बुनैया इन्ना इन तको मिसकाला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ी याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। उची कह दियो। अब तुसी केड़ा बिजली ते चलदे हो, तुसी तो उची कहो ना। अल्लाह पाक दा बंदा कह रहा है, ए मेरे बेटे शिरक ना करी, क्योंकि शिरक अगर जर्रे दे बराबर भी होवे, जमीन दियां तैवां विच होवे, जिथे मर्जी छुपा दे, या ते बेहल्ला अल्लाह क़यामत वाले दिन सामने ले आएगा, शिरक ने बर्बाद कर देना ही। क्योंकि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। ए मेरे बेटे क़यामत वाले दिन अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह चाहे तो सारियां गलतियां माफ कर दवे, पर रब ने शिरक माफ करना, इस वास्ते शिरक ना करी। अगली गल जी, इनाम, अच्छा इनाम, चलो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मालूम होंदा एक बंदे नूं तकरीर पसंद आ गई है, अल्लाह करे सारियां नूं पसंद आ जाए, अल्लाह करे सारियां नूं पसंद आ जाए। चलो मैं तो दुआ कर सकना ना, बाकी कबूल तो फिर रब ने करनी है। तवज्जो, अल्लाह पाक दा बंदा नेक कह रहा है, ए मेरे बेटे शिरक नहीं करना, अकीदा सिखाओ। अल्लाह पाक ने कुरान बनाया उदी तरबियत नूं सुनना ते आन नाल। अगली गल कहंदा, या बुनैया आके मिसलात, ए मेरे बेटे नमाज पढ़नी है। की करना है? बचपने दे अंदर तोतलियां गल्लां करदा, टुटे भजे लफ्ज़ ने, अकीदा सिखाओ, कलमा सिखाओ, सूरत कुल हो वल्ला सिखाओ, शिरक दसो, तौहीद दसो। 7 साल दी उम्र तक पहुंच गया है, हुण की करो? या बुनैया आके मिसलात, ए मेरे बेटे नमाज पढ़नी है। सही उल बुखारी दी हदीस, नबी पाक ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाओ सबए सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाओ अशरे सिनीन।
नबी पाक ने फरमाया तुहाडी औलाद 7 साल दी हो जाए नमाज दा हुक्म दिओ, नमाज दा हुक्म दिओ, प्यार नाल पढ़ाओ, मुहब्बत नाल पढ़ाओ। बेटा है उंगली ला के मस्जिद में लैके आओ, नाल खड़ियां करके नमाज पढ़ाओ। बेटी है माँ का हक बनता है नाल खड़ियां करे, नमाज सिखाए, नमाज पढ़ाए। औलाद नूं नमाज का तरीका दसो, वजू का तरीका दसो, नाल खड़ियां करके पढ़ाओ, नमाज सिखाओ। किदों जो 7 साल का हो जाए। अगे नबी पाक ने फरमाया वज़रबूहुम अलैया वहुम अबनाओ अशरे सनीन। बच्चा 10 साल का हो जाए फिर भी नमाज नहीं पढ़ता, हुण नमाज ना पढ़न की वजह तो मारिया करो। 7 साल का कह के नमाज पढ़ाओ, 10 साल का है मार के नमाज पढ़ाओ। अच्छा एक होर तुहानूं गल दसां, मैं दीन इस्लाम का जिन्ना मुतालिया किया है, जो कुरानो हदीस मेरे इलम के अंदर है, जितों तक मेरा मुतालिया है, दीन इस्लाम के अंदर किसी काम की वजह तो अपनी औलाद नूं बच्चियां नूं मारन का हुक्म नहीं। जितों तक मैं पढ़िया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चियां नाल मुहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, गोदी विच बिठाण वाले, मुंह चुमन वाले, सीने ते खिडाण वाले, और कोई नवा फल आउंदा आप सब तो पहलों बच्चियां नूं देंदे। गली बाजार अंदर जा रहे होंदे खुद बच्चियां नूं सलाम करदे, बच्चियां नूं उठांदे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियां दे नाल मुहब्बत दा दरस दिता है। एक सहाबी कहन लगा तुसीं बच्चियां दे बोसे लेंदे हो, मैं कदी बोसा नहीं लिया। नबी पाक ने फरमाया जे अल्लाह ने तेरे दिल विचों मुहब्बत खिंच लई है ते मैं मुहम्मद कुछ नहीं कर सकदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चियां नाल मुहब्बत करने वाले, मुहब्बत का दर्श देने वाले, किसी काम की वजह तो नबी पाक ने मारन का हुक्म नहीं दिता। मेरे इलम के मुताबिक दीन इस्लाम अंदर इको काम में नमाज। नबी पाक ने फरमाया जे नमाज बच्चा नहीं पढ़ता तो मारो। मुहब्बत करने वाले नबी फरमाया, रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया जे बच्चा 10 साल का हो के फिर भी नमाज नहीं पढ़ता तो की करो, वज़रबूहुम अलैहा, फिर मारो, मार के नमाज पढ़ाओ। तुहाडी जिम्मेदारी है, तुहाडे ते फर्ज है। बाद में जो रोंदे हो हाफिज जी दुआ करे हो, अपनी जिम्मेदारी पूरी कीती है। हाजी साहब मस्जिद च आउंदे हो, पहली सफ च खलो के नमाज पढ़ते हो, जुमा पढ़ते हो, तहज्जुद पढ़ते हो, तुहाडे बच्चे क्यों नहीं आउंदे नाल नमाज पढ़न? ओ कोई नहीं हाफिज साहब बच्चे जो होए आपे हौली हौली पढ़न लग पैणगे। फिर रोंदे हो औलाद आखे नहीं लगती, हाफिज साहब दा हुण की कसूर है? फरमाया 10 साल की औलाद नमाज नहीं पढ़ती, मारो, मार के नमाज पढ़ाओ। अच्छा तरबीयत के मराहल ने दीन इस्लाम जो भी गल समझ आती है, तरबीयत के मराहल ने। छोटा बच्चा है 7 साल तक उन्हें प्यार ना समझाओ तुहाडी गल मन्नेगा। 10 साल का हो गया नहीं मनता, उन्होंने मार के समझाओ तुहाडी गल मन्नेगा। 20 साल का हो गया हुण नहीं मारना, हुण जवान हो गया है, बालग हो गया है, हुण नहीं मारना। मराहल ने 14-15 साल तक, 16 साल तक, बालग होने तक, जवान होने तक तरबीयत की उम्र है। 18-20 साल तो बाद हुण तरबीयत नहीं, हुण निगरानी है। ਉਹਦੀ पैदाइश तो लग के बालग होने तक पूरी जिम्मेदारी के नाल तरबीयत करो। जो बनाना चाहते जो उन्होंने बनाओ। 18-20 साल का, 22 साल का हो गया, उन्होंने जो बनना सी वो बन गया है। उन्होंने तरक्की करनी है, चंगे पासे लाया है, चंगे पासे तरक्की कर जाएगा। बुरे पासे लग गया है, उधर तरक्की करेगा। हुण तरबीयत की उम्र नहीं, हुण निगरानी की उम्र है।
तरबीयत की उम्र आप गवा के, लाड वेख के, गालां कढ़ा के, बच्चा बच्चा कह के गवा लईए। हुण 18-20 साल का जवान बालग हो गया है, दुनिया वेख लईए, कम काज करन लग पिया है, कमान लग पिया है, यारियां दोस्तियां बन गई ने, मोबाइल फेसबुक इंटरनेट चलाउण लग पिया है। हुण थप्पड़ मारेगा और पता की कहेगा, घरों निकल के को 2 दिन बाद तेन काल ही करेगा, मेरा मुंह वेखना ही कि नहीं। हुण तेन किने क्या मारन दी उम्र है? 20 साल का 22 साल का जवान दाढ़ी मुछां वाला बेटा हुण तेरे को मार खांदा है। तरबीयत की उम्र तो तू आप गवाई है। नबी पाक ने फरमाया बच्चा 7 साल का है कह के कराओ, 10 साल का है मार के कराओ। 10 साल के बच्चे नू मारो, एहतजाज करेगा? बोलो तो सही। हुण आ बच्चे ने 10-10 साल दे, आ बच्चे ने, इन्होंने मारो, एहतजाज करनगे, घरों नसणगे? नहीं, इन्होंने पता ही नहीं। लाड वेख वेख के, प्यार वेख वेख के, सिरे चढ़ा चढ़ा के हुण 20-22 सालों का हो गया। हाफिज जी दुआ करो। हुण हाफिज जी की करन? विगाड़न नूं तू ते दुआवां करन नूं हाफिज। फैसलाबाद के अंदर एक बंदा बड़ा बड़ा कारोबारी है, अल्लाह ने बड़ा पैसा दिता, बड़ी दौलत दी है। मैं एक दिन उहदे कोल घर बैठा, बच्चे होण, अबू जी फलानी शाह लैनी है, 100 रुपया कढ़ के फड़ा दो। इधर अबू जी फलानी शाह लैनी, 500 रुपया कढ़ के फड़ा दो। फलानी शाह लैनी, 200 रुपया कढ़ के फड़ा दो। वो एक बच्चा आया, मैं कहा बेटा उरे आ, कहता हाँ जी। मैं कहा सूरत कोलो वाला आउंदी है? कहता नहीं। मैं कहा चल बेटा कलमा सुना, कहता कलमा भी नहीं आउंदा। मैं उन्होंने कहा यार किहड़े काम नूं पिया है? इन्हें ने पैसे दई आउंदे आ बालां नूं, इधर आउंदे तो फड़ाई उन्हें। आंदा हाफिज जी कमाई दे काहदे वास्ते ने? औलाद वास्ते तो कमाई दे ने, फिर खर्ची आउंदे ने, तो फिर इन्हां वास्ते तो कमाए ने। जे मेरे बच्चे ही तरसन तो मेरी कमाई का की फायदा है? मैं कहा तू औलाद बिगाड़न वास्ते कमाई की है, कोई ना कोई शर्त रख। मैं ये नहीं आंदा बच्चों को ना दे, कोई ना कोई शर्त रख। जरा मेरा बच्चा 5 नमाज़ां पूरियां पढ़ेगा उन्होंने फलानी चीज़ लैके देवांगा। जरा मेरा बच्चा मैनू सही कुराने पाक की फलानी सूरत सुनाएगा उन्होंने फलानी चीज़ लैके देवांगा। मैं कहा कोई तरबीयत वास्ते अपनी दौलत को इस्तेमाल कर, तेरे को दौलत औलाद विगाड़न वास्ते वे? कहना नहीं इन्नियां पाबंदियां साडे कोल नहीं हुंदियां। हुण ना उन्हां कोल 5 नमाज़ां पढ़ियां जाण ते तरसदे रहन, लोकां दे मूंह वल वेंदे रहन। ते मैं कहा फिर तू आखी भी हाफिज जी दुआ करो, फिर तेनों मैं आ गल चेते करावांगा। विगाड़न नूं तुसीं ते दुआवां करन नूं कारी साहब। चलो बहरहाल असीं फिर भी दुआ कर देंदे आ, अल्लाह जिन्हां दियां औलादां नाफरमान ने अल्लाह फरमा बरदार बना दे। नबी पाक ने फरमाया एहतसाब करो अपनी औलाद का। 10 साल का बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, एहतसाब करो, मारो। पर एहतसाब किवें करोगे? जे आप नमाजी नहीं तो फिर एहतसाब किवें करोगे? शाम को बह के आखियो हाथ में सोटी फड़ के, इधर आ हाँ पुत्र किनियां नमाज़ां पढ़ियां? उन्हें कहना पहले तू दस किनियां पढ़ियां ने। इंज नहीं एहतसाब होना, इंज नहीं एहतसाब होना। औलाद के सामने अपना नमूना पेश करो, नमूना पेश करो। मैं वेख्या है जिस घर के अंदर औरतां खवातीन मावां नमाजी ने, बच्चे 2.5 3 साल के होंदे ने ते नाल सजदे पे होंदे ने। हुंदा इंज के नहीं? नमाज नहीं पढ़नी आउंदी हुंदी, मां सजदे पई है, वो मूँह ते लम्मे पे ने नाल मुसल्ले दे उत्ते। एवें मुसल्ला चुक के ते भावें मशरक वाल नूं मूँह करके विछाया होवे ते नमाज़ां पढ़ी आउंदे ने। हुंदा इंज के नहीं? बच्चे वेख के असर लैंदे ने। हुक्म नालों ज्यादा अमल दा असर हुंदा है, कहन नालों ज्यादा करन दा असर हुंदा है। ठीक है ना? समझदे हो ना मेरी गल? कहन नालों ज्यादा करन दा असर हुंदा। उन्हां दे सामने नमूना पेश करो, उन्होंने सामने मिसाल पेश करो, वेख के ओहो जे बनन। आप सारा दिन 2-2 डब्बियां सिगरटां पीवें तो उन्होंने आखे जे मैं तेन सिगरट पींदे वेख लिया ना मैं तेरी जान कढ़ लैनी हूं, तो वह तेरियां चुक चुक पीवी आवे। खुद नेक बनो ते औलाद नूं नेक बनाओ।
गल किते दूर ना निकल जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह दा नेक बंदा की कह रहा है, या बोनैया आके मिसलात, ए मेरे प्यारे बेटे नमाज पढ़नी है। खुद नमाज पढ़ो, औलाद नूं नाल लैके आओ, नाल खिलारो, तरीका दसो, जाच दसो। तुसीं कल नूं मर भी जाओ, तुहाडा बच्चा उत्थे आके खलोवे, मेरे अब्बू इत्थे बह के नमाज पढ़ते सन। मेरे अब्बू जी रोजाना मस्जिद के अंदर फजर दी अजान तो बाद, फजर दी नमाज तो पहलों कुरान पाक दी तिलावत करते सन। साड़ी मस्जिद दा तहज्जुद दा मुअज्जिन मेरे अब्बू जी वास्ते कुरान पाक रखदा हुंदा सी फट्टी ते। मेरे अब्बू जी दी वफात तो बाद दूसरे दिन जो मैं मस्जिद विच गया तो मैनू कहन लगा, बेटा मैं इत्थे तेरे अब्बू वास्ते कुरान रखदा। मैं कहा बजुर्गो मैनू पता है, मैं जो आउंदा सा तो तुसीं मेरे अब्बू जी वास्ते कुरान रखते सो, मेरे अब्बू जी पढ़ते सन। कहता मैं तो पढ़ता नहीं, मैनू पढ़ना नहीं आउंदा, मैं रखदा सा भी ये कुरान पढ़ते हैं तो मैनू भी सवाब मिलेगा। तो बेटा मेरा दिल करता है वो कुरान जरा मैं तेरे अब्बू वास्ते रखदा सा, जो मैं फजर की अजान देवां तो मैं तेरे वास्ते भी रखिया करा। मैं कह रखिया करो, इंशाअल्लाह इसे कुरान ते इसे जगह ते बह के मैं तलावत करया करांगा। वेख के अमल का ज्यादा असर होंदा है। इस जगह ते मेरे अब्बू जी नमाज पढ़ते सन ते मेरे अब्बू जी तलावत करते सन। जरा घर में कुरान से मैं अपनी अलमारी दे कोल रखिया है। मैं कहा मेरे अब्बू जी तो कुरान पढ़ते सन, कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन मैं कुरान खोल के तो तलावत ना करा। अल्लाह पाक मेरे अब्बू जी के दराजात बुलंद फरमाए। और नमाज के मामले च मेरे अब्बू जी बड़ी सख्ती करते सन। उंज बड़ा प्यार ते नमाज के मामले च, बल्कि साढ़े रिश्तेदार कहते होंगे सन बड़े सख्त अफसर ने। फजर की अजान हो गई है, हुण साढ़े घर में कोई सुता नहीं रह सकता। बेटी है, बेटा है, बहू है, बीवी है, परौना है, रिश्तेदार है, कोई भी है, अजान तो बाद बत्तियां बाल देनियां ने तो दरवाजे खड़का देने ने। सर्दियां ने तो कंबल खिंच देने ने, उठो। मैनू क्या करते सन, तेरा कोई दोस्त साढ़े घर इहो जिहा ना सौवे जिन्हें फजर वाले नहीं उठना। जे सौना है उन्हें तो मैं फजर वाले उठाउणा है, तो जिन्हें गुस्सा करना है वो साढ़े घर ना सौवे। वो सख्ती आई साढ़े कम आउंदी है, सख्ती साढ़े कम आउंदी है। असीं दुआवां देईदियां ने कि अब्बू जी सानू किस पासे ला गए। कई दफा रात को मैं तकरीर तो लेट वापस आना ना, तो मेरी अम्मी जी ने कहना अज हुणे घंटा को होया, हुणे ही लम्मे पिया है आके। तो मेरे अब्बू ने कहना मैनू इहदियां तकरीरां दा ठेका है, जे फजर की नमाज जमात नाल नहीं पढ़नी तो छड्ड देवे तकरीरां, मैनू तकरीरां की कोई लोड़ नहीं। तेरा पुत्र तेरे मरण तो बाद 2 लाख रुपया महीने का कमाउंदा है, 5 लाख रुपया महीने का कमाउंदा है, तेनू कोई फायदा नहीं। तेरा पुत्र उठ के फजर की नमाज जमात नाल पढ़ता है। अल्लाह की कसमें एक पासे महीने का 5 लाख कमाने वाला पुत्र है, एक पासे नमाज जमात नाल पढ़ने वाला पुत्र है। अल्लाह की कसमें लखां कमाने वाला ये पैरों वर्गा भी नहीं। अपनी औलाद नूं कारोबार सिखाओ, दुकान सिखाओ, मिल आनर बनाओ, पर नाल नमाजी भी बनाओ जे कब्र में सुकून चाहते हो। हाय मेरे अल्लाह, अल्लाह पाक ने फरमाया या बोनैया आके मिसलात। लुकमान कहते ने मेरे बेटे नमाज पढ़नी है। अगली गल वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, नेकी दा हुक्म देना है, बुराई तो मना करना है। जेड़े चंगे काम आप करना है,
वामुर बिल मारूफी वनहा निल मुनकर। ए मेरे बेटे जेड़े चंगे काम आप करना है, यारां दोस्तां नूं दूजियां नूं चंगे कम्मां दा हुक्म देना है, जेड़ियां बुरियां कम्मां तो आप बचना है, यारां दोस्तां नूं दूसरियां नूं बचाउणा है। हाय मेरे अल्लाह सुनते आनल वामुर बिल मारूफी वनहा निल मुनकर वसबिर अला मा असाबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ए मेरे बेटे सबर करना है मुसीबतां ते, जदों चंगियां कम्मां दा हुक्म देना है, कईयां तेरी मुखालफत करनी है। बह जा तू एडा सूफी, रह तू किते एडा हाजी। सबर करना है, फिर भी नेकी दा हुक्म देंदियां रहना है, बुराई तो मना करदियां रहना है। सुनना ते आनल औलाद दा होर हक की है, मैं गल छेती मुका दियां। वालदैन नूं चाहीदा है अपनियां सारियां जिम्मेदारियां पूरियां करन, तरबियत भी करन, निगरानी भी करन, ख्याल भी रखन, नमाजी भी बनान, नेक भी बनान, ते नाल नाल अल्लाह पाक कोलों दुआवां भी करन। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़े मेरे नेक बंदे ने उन्हां दियां निशानियां दे विचों एक निशानी, उन्हां दियां खूबियां दे विचों एक खूबी की है, कहंदे ने यकूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अल्लाह पाक ने फरमाया की आंदे ने, नाले तरबीयतां करदे ने, नाले अद्धी अद्धी रात नूं दुआवां करदे ने, कहंदे ने या अल्लाह साडियां बीवियां ते साडी औलाद कुर्रता आयुन, साडियां अखां दी ठंडक बना दे। हाय मेरे अल्लाह, नबी पाक ने फरमाया कुछ बंदे ऐसे ने जेड़े दुआ करन, अल्लाह उन्हां दी दुआ रद्द नहीं करदा, रब उन्हां दी दुआ मोड़दा नहीं। नबी पाक ने फरमाया उन्हां दे विचों एक बाप है, बाप अपनी औलाद वास्ते दुआ करे, औलाद दे हक दे अंदर कीती हुई दुआ अल्लाह पाक बाप दी खाली नहीं मोड़दा। हाय मेरे अल्लाह, फरमाया दुआवां करदे ने, कहंदे ने या अल्लाह साडियां बीवियां साडी अखां दी ठंडक बना दे। अखां किवें ठंडियां हुंदियां ने? बीवी नेक होवे, बीवी नमाजी होवे, पर्दा करदी होवे, नमाज़ां पढ़दी होवे, तहज्जुद पढ़दी होवे, ते मसल्ले ते बैठ के अपने घर दियां अपने खामद दियां खैरां मंगदी होवे। अल्लाह दी कसमें अखां दी ठंडक है। हाय मेरे अल्लाह, इंज अखां ठंडियां हुंदियां ने जे बीवी नेक है, नमाजी है, ते जिदी बीवी नमाजी नहीं, एक बंदे नूं मैं क्या कहना, हुण आफत जी की करिए, शुरू तो पिछों पढ़दी नहीं आई नमाज, हुण फिर मैं की करां? आप तुसीं आंदे तरबीयत का एक मरहला, एक उम्र है, वो पिछों पढ़ती नहीं आई, उन्हें कभी पढ़ी नहीं, तो फिर मैं की करा? मैं कहा बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो तेरे को हुंदा कुछ नहीं। हाँ जवान पुत्र है, नमाज नहीं पढ़ता, बंदा कहता समझाना वा सब कुछ करना, उन्हें ही आखे लगता मैं की करा। तो बीवी नमाज नहीं पढ़ती, कहता नहीं फिर मैं की करा? मैं कहा दसा तरीका, जे बीवी नमाज नहीं पढ़ती दसा तरीका। कहता दसो। मैं घर जाके ऐलान कर दे, गल्लां दो ही ने, या नमाज या तलाक। मेरे घर रहना है, जब मेरी बीवी बन के रहना है, नमाज पढ़नी पैनी है, वार्निंग दे दे। जिस घर विच रहना है ते नमाज, जे नमाज नहीं तो फिर मैं कहा हुण मैनू दस, तू इत्थे बैठा है, तू घर जाना है, वार्निंग देनी है, इत्थे बैठा ईमानदारी नाल दस, तेरी बीवी घर उजाड़ेगी कि नमाज पढ़ेगी? तुसी दसो। तो फिर नमाज नहीं पढ़ती तो किदा कसूर है? इत्थे बह के आखो नहीं नहीं नमाज पढ़ेगी, तो हजे भी नहीं पढ़ती जिदी बीवी नमाज, हुण मैनू दसो किदा कसूर है? बीवी नूं तो नमाज पढ़ाउणी सौखी है, पुत्र जवान है, कारोबारी है, कमाउंदा है, घर बार वाला आखे नहीं लगता, गल समझ आउंदी है। बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो तू बंदा है?
बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो उन्हें तेन घर में बंदा रखिया है, तू कहला बंदा है जे तेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती। कयामत वाले दिन उन्हें तेरा गिरेबान फड़ना है, उन्हें कहना या अल्लाह कपड़े इस्त्री नहीं सी करती करवा लेंदा सी, जुत्ती पालिश नहीं सी करती करवा लेंदा सी, मैं रोटी लेट पकाउण दी आदी सा, इन्हें मैनू टाइम ना पकाउण दी आदी बना लिया, नमाज नहीं सी पढ़ा सकता। पुछ या अल्लाह इनू, जिहदी बीवी बेनमाजी है कयामत नूं पहलों उन्हें फसना है, भावें तहज्जुद गुजार है भावें पहली सफ दा नमाजी है। तरीका तुहानूं सौखा मैं दस दिता है, ठीक है ना। जिहदी बीवी बेनमाजी उन्हें फस जाना जे, तरीका तुहानूं मैं दस दिता जे नजात पाउण दा, छुटकारे दा। जे घर विच रहना है मेरी बीवी बन के रहना है, नमाज, जे नमाज नहीं बोलो कोई नहीं उत्ते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जिंदाबाद माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, अहलम वसालम मरहबा। शेरे पंजाब, जरनैल इस्लाम, मुजाहिद इस्लाम बल्कि गाजी इस्लाम मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद यूसुफ कसरूरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ले आए ने। अल्लाह पाक तशरीफ आवरी कबूल फरमाए, क्या दो आमीन। नाल उन्हां दे मोहतरम जनाब अब्दुल वहाब सदीकी साहब, मोहतरम जनाब चौधरी गुलाम मुर्तज़ा वड़ैच साहब, अल्लाह पाक सब दी तशरीफ आवरी कबूल फरमाए। दुआ करो अल्लाह पाक साडे उलमा दी हिफाजत फरमाए, क्या दो आमीन। अल्लाह साडे उलमा दियां हिफाजतां फरमा, अल्लाह जेड़े उलमा दिन रात दीन दी खिदमत कर रहे ने अल्लाह उन्हां दियां हिफाजतां फरमा। अल्लाह इन्हां दे पिछे सानू भी अपने दीन दी खिदमत वास्ते कबूल फरमा। अल्लाह जेड़े उलमा खिदमतां करदे करदे दुनिया तो चले गए, अल्लाह साडे उन उलमा और शुहदा दे दराजात बुलंद फरमा। असीं तुहाडे वास्ते इन्नियां दुआवां करने, मौलवियां वास्ते आमीन कहंदे, एडे मर क्यों गए हो। अल्लाह उलमाए किराम दियां हिफाजतां फरमा, अल्लाह उलमाए किराम दियां उमरां दे अंदर बरकत फरमा। चलो मैं हुण गल खत्म करन लगा। अल्लाह पाक ने फरमाया नेक बंदियां दी निशानी है की आंदे ने, अल्लाज़ीना यकूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। कहते ने या अल्लाह साडियां बीवियां अखां दी ठंडक बना दे। अखां ठंडियां किवें हुंदियां ने, बीवी नेक होवे, नमाजी होवे, तहज्जुद पढ़दी होवे, हाथ चुक के औलाद दियां खामद दियां खैरां मंगदी होवे, ए खामद वास्ते अखां दी ठंडक है। अखां ठंडियां किवें हुंदियां ने, बेटा नेक होवे, दाढ़ी रखी होवे, सलवार उच्ची होवे, मस्जिद विच आउंदा होवे, नमाज़ां पढ़दा होवे, अद्धी अद्धी रात उठ के रोंदा होवे, अपने वालदैन वास्ते दुआवां मंगदा होवे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ओ मेरे दोस्तों वालदैन वास्ते अखां दी ठंडक है। अल्लाह पाक ने फरमाया नेक बंदे की आंदे ने, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अल्लाह सानू मुत्तकियां दा इमाम बना दे। अल्लाह सानू मुत्तकियां दा इमाम बना दे। एदा पता की मतलब है भी मुत्तकीन दा इमाम बना दे, एदा की मतलब है? की मतलब है भी अल्लाह सानू मुहम्मदी मस्जिद विच मौलवी लवा दे ते साडे मुक्तदी सारे मुत्तकी बना दे। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤੀਬ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੌਲਵੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਮੁਕਤਦੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਤਕੀ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਤਕੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਏ। ਅੱਗੇ ਮਸੀਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਮਿਨ ਅਜ਼ਵਾਜਨਾ व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, गल इत्थे नाल ही है। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, अल्लाह मैनू मुत्तकियां दा इमाम बना दे। एदा मतलब की है
ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਸੀਤ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਣਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਤਕੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਤਕੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਰਨੈਲ ਇਸਲਾਮ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਪਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਕਜ਼ ਬੈਤੁਲ ਮਾਮੂਰ ਦੇ ਖਤੀਬ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਉਸ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਤਕੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ। ਇਹ ਮੁੱਤਕੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਬਣ ਗਏ। दीगर उलमाए किराम मौलाना कदूसी ज़िशान कदूसी साहब, अब्दुल वहाब सदीकी साहब, भाई नामुर रहमान साहब, ये अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर नमाज़ां पढ़ाउण, मुक्तदी जिहड़े ने मुत्तकीन बन गए, ये मुत्तकियां दे इमाम बन गए। ते तुसीं सारे किधर गए? ਇਹਦਾ मतलब मसीत वाला इमाम नहीं, ਇਹਦਾ मतलब घर वाला इमाम है। हर बाप अपनी औलाद दा इमाम हुंदा है, हर बाप अपनी औलाद दा इमाम हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब है वाजा वल ना लिल मुत्तकीना इमामा, या अल्लाह मेरी सारी औलाद मुत्तकी बना दे ते मैनू मुत्तकीन दा इमाम बना दे। क्यों जी शेख साहब? आज ਇਹਦਾ मफहूम। बहरहाल अगे गल्लां होर सन, इंशाअल्लाह जे जिंदगी रही फिर मौका मिलिया फिर करांगे इंशाअल्लाह। जड़ियां हो गईयां ने अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह साड़ियां बीवियां नेक कर दे, अल्लाह साड़ियां औलादा नेक कर दे, अल्लाह भाई जाफर साहब दे बेटे नू हाफिज आलिम बा अमल बना दे, दीन दा खादिम बना दे, अल्लाह साड़ियां सब दियां औलादा नू नेक बना दे, दुनिया आखरत दे अंदर साड़ी इज्जत और साड़ी नेक नामी दा सबब बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।